देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है, 3 फेज 4 पोल 50 इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। ठीक है, एनआर दिया हुआ है। ठीक है, देखो जब कुछ भी क्वेश्चन में न दिया हो ना, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है तब वो रन कर रहा है कितने से 144, ठीक है 1440 आरपीएम से। तो रोटर की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। जो एनआर दिया है वो अगर मेंशन नहीं किया कुछ कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ये मान के चलना हमेशा कि रोटर की स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, उसका मतलब ये होता है। तो पहला टारगेट स्टेटर बनाते हैं। 3 फेज सप्लाई तो 3 फेज सप्लाई किस पे दे रहे हैं, स्टेटर पे, लाइक दिस वन। चलो सिंप्लिसिटी के लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। रोटर पे की वाइंडिंग रिप्रेजेंट कर दो लाइक दिस वन। इस पर भी दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, स्मॉल ए, ठीक है बेटर है एक ही दिखाओ क्योंकि अदर भी चीज़ें दिखानी होती है ना। और रोटर रोटेट कर रहा है एनआर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पर ये बताओ स्टेटर की स्टेटर फील्ड, स्टेटर स्पीड ऑफ स्टेटर, बेटर टू राइट स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग क्या होगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग और स्टेटर स्ट्रक्चर। एन एस की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 120 एफ बाई पी। तो 120 एफ की वैल्यू कितनी 50 है डिवाइड बाई कितना, कितने पोल है 4 पोल। तो ये हो गया 1500 आरपीएम। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटर की फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर कितना दिखेगी, इसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर कितना होगी, एन एस दिस इक्वल टू 1500 आरपीएम। क्लियर। पहले बताओ इसमें से कोई स्टेटमेंट है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि एनआरबी किसके करस्पॉन्ड रोटेट करेगा, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये क्यों रोटेट करेगा इसी डायरेक्शन में, ये ऑलरेडी हम फंडामेंटल कंसेप्ट में समझा चुके हैं कि रोटर की स्पीड जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, वो किस इंडक्शन मोटर में अगर 3 फेज सप्लाई ऑन स्टेटर में देते हैं और इसमें कुछ कनेक्टमेंट नहीं करते हैं, बस सिंपल की बात कर रहे हैं कि अगर ये शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है, तो रोटर किधर रोटेट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड। ठीक है, और क्यों रोटेट करता है, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। जिधर स्पीड रिड्यूस होगी रिलेटिव स्पीड एन एस माइनस एन आर इधर ही रिड्यूस होगी, नहीं इस डायरेक्शन में तो रोटेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इधर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एन एस प्लस एन आर हो जाएगी, जो कि स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड को रिड्यूस करने के लिए वो किधर रोटेट करेगा, स्टेटर के फील्ड के डायरेक्शन में। क्लियर। तो चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे तो क्लियर है, हमने लिख भी दिया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट वन, एनआर की बात करें तो स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग, बेटर टू राइट रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, इसको बोलते हैं एनआर, और ये वैल्यू होती है एनएस। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ निकल जाएगी इसके एन एस माइनस एन आर कितना होगी, ये 1500 माइनस 1440 डिवाइड बाई 1500 कितना आएगा 60 डिवाइड बाई, ठीक है 2/50 1/25 मतलब 0.04। तो स्लिप आ गई 0.04। तो एस की वैल्यू हो गई, यहाँ पे कहीं लिख दो 0.04। देखो स्लिप का मतलब होता है स्लिप करना, मतलब ठीक है कितने से स्लिप कर रहा है ये रोटर, कितने स्लिप करेगा 0.04 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो एक तो फिक्स है कि विच वन इज करेक्ट, ए तो सही है, ए ऑप्शन तो हमारा सही है, ए ऑप्शन नहीं सॉरी 1 तो सही है, अदर के बारे में भी नहीं पता। ठीक है, कुछ नज़र होते हैं ना सीधे सॉल्व करने की, हमेशा सब्जेक्टिव वे में प्रैक्टिस करते समय सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वे में पहुंच जाओ डायरेक्ट। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करो, उससे क्या होगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब ऑब्जेक्टिव बैठोगे तो तुरंत का तुरंत और भी चीज़ें बहुत सारी समझ में आती हैं तब निकल के। हम इसको पूरा कन्वेंशनली करना चाहते हैं, तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कि रोटर की स्पीड हो गई जो भी है ये इस डायरेक्शन में 440 आरपीएम, ठीक है। और क्या है, अब कुछ नहीं, सिंपली इसको लीनियर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग, बैठ जाओ इस पर। ये जो भी रिलेटिव स्पीड देखना है सिंपल, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो ये रोटर है, रोटर रोटेट एनआर सेम डायरेक्शन में। ये बताइए यहाँ पे स्पीड है, इसको जो स्टेटर की फील्ड N1 कैसे नजर आ रही है, NS 1500 आरपीएम। ये ज़्यादा सही था समझने का तरीका। और ये क्या है, रोटर वाइंडिंग, ये ठीक है। रोटर वाइंडिंग कितने से स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर वाइंडिंग कितने से रोटेट करेगी, कितना है, दैट इज़ 41440 आरपीएम। क्लियर? नहीं, यही तो एनआर है ना, ये जो है इतनी स्पीड से भाग रही है। मतलब अगर आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो रोटर आपको कितनी स्पीड से, मतलब ये अगर ट्रेन है तो ट्रेन कितने से लगेगी, लाइक दिस वन। और इसकी ये जस्ट लाइक एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर या कोई दौड़ रहा है, ये एक और ट्रेन है जो कितने से स्पीड से जा रही है, 1500 आरपीएम की स्पीड से। इसको नज़र आएगा कि 1500 आरपीएम से जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या नज़र आएगा, अगर रोटर देखेगा इसको, ठीक है, रोटर देखेगा, रोटर वाइंडिंग से पे कोई बंदा बैठा है, मतलब ट्रेन पे कोई बंदा बैठा है, तो दूसरी ट्रेन कैसी नज़र आएगी, ऐसा लगेगा कि इसकी स्पीड कितनी है। देखो, रोटर स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, NS माइनस NR कितनी होगी, 60 आरपीएम। क्लियर है कि नहीं? स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग दैट इज S माइनस NS। अच्छा, अगर आप बात करें रोटर की स्पीड, देखो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड वो कितनी होती है, वो भी NS के बराबर होती है, हमने प्रूव भी किया था। अगर चाहते हो और प्रूफ करना तो ऐसे लिख सकते हो, देखो F2 इस पे जो, देखो जब ये रोटर रोटेट करेगा, ठीक है, तो रोटर रोटेट करेगा और इनके बीच स्टेटर फील्ड और रोटर वाइंडिंग के बीच रिलेटिव स्पीड कितनी, डेल्टा एन, जो कि NS माइनस NR के बराबर है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस EMF कितना होगा इन रोटर वाइंडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस EMF अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ, बता चुके हैं वैसे कई बार, इंड्यूस EMF इन रोटर वाइंडिंग, इन रोटर वाइंडिंग F2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 120 इंटू P अपॉन 120 इंटू डेल्टा एन। P कितना है, ऐसे लिख सकते हो, ये कितना आता है, ये किससे करस्पॉन्डिंग, SNS। तो P अपॉन 120 इंटू S इंटू NS को वैल्यू हुई तो 120 F/P होती है, तो ये होता है SNS, S इंटू F के बराबर। F2 की वैल्यू आ गई लाइक दिस वन। अब अगर रोटर की स्पीड डिटरमाइन करना हो तो रोटर की स्पीड क्या होगी, तो रोटर की फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। देखो फ्रीक्वेंसी मिल गई, किसी की स्पीड डिटरमाइन करना है तो क्या होगा, 120 F जो फ्रीक्वेंसी होगी F2 डिवाइड बाई P हो जाएगी। तो रोटर फील्ड स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, रोटर फील्ड स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग मतलब रोटर पर बैठ के रोटर की फील्ड की स्पीड क्या नजर आएगी, 120 F2 डिवाइड बाई P। तो 120 F2 की वैल्यू कितनी, SF डिवाइड बाई P। सेम चीज़ करके देख लो, S इंटू 120 F/P, ये है क्या NS, तो SNS आई कि नहीं आई, वही हम कर रहे थे, कितना आएगा 60 आरपीएम। मतलब कि बेटर टू, अगर इसको N2 या बेटर टू राइट S2 कैसा लिखे लगेगा कि SNS से भाग रहा है, कितनी है 60 आरपीएम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि रोटर की फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग कितनी हो गई, 60 आरपीएम। अब जो क्वेश्चन बोला है अब उसको डिटरमाइन करते जाओ, देखते हो कौन सा सही है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। इस रोटर फील्ड बोला ना, रोटर फील्ड रोटेट
एट 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। रोटर फील्ड देखो बोला है रोटर फील्ड यही है रोटर फील्ड और रोटेट एट 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। तो सेकंड वन आल्सो राइट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आल्सो राइट। थर्ड वन, इट्स रोटर फील्ड रोटेट एट 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। नहीं, स्टेटर फील्ड के करस्पॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए? अब बताओ, ये तो रोटर की फील्ड की स्पीड हो गई ना, स्टेटर है ये, हमको देखना है कि इन दोनों की स्पीड क्या होगी। देखो अब ये तो फील्ड इसके रिस्पेक्ट में और ये फील्ड इसके रिस्पेक्ट में, तो हमको दोनों को एक के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर टू स्टेटर पे बैठ जाओ। स्टेटर पे ये रोटर की फील्ड की स्पीड क्या नज़र आएगी? रोटर की फील्ड की स्पीड नज़र क्या आएगी? देखो जो बंदा रोटर पे बैठा है उसको क्या लगेगा? ऐसे लिखो, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज क्या नजर आएगा? इसको ये क्या नजर आएगा? इसको ये क्या नजर आएगा? देखो ऐसे समझो कि रोटर पे कोई बंदा दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से? 60 आरपीएम से। तो इसको नज़र क्या आएगा? और साथ साथ जिस ट्रेन पे दौड़ रहा है वो ट्रेन कितने से जा रही है? इतने से। तो इसको क्या नजर आएगा कि ये जो बच्चा है दिस वन स्पीड से जा रहा है आगे की तरफ? नहीं, तो आप कह सकते हैं कि NR प्लस SNS कितना हो जाएगा? प्लस 60, फाइनली 1500 आरपीएम। पहले बताओ क्लियर है? मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब इसको देखेंगे तो S2 नज़र आएगा कितना? दैट इज़ 1500 आरपीएम। अब दोनों स्पीड सेम हो गई? नहीं, दोनों ही स्पीड सेम तो है, ये साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग क्या है? सेम नज़र आ रही है ना, ये भी 1500 ये भी 1500, तो इसको लगेगा कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि द रोटर फील्ड रोटेट एट 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। नहीं, अब ये बताओ इस फील्ड से इसको देखो या इस फील्ड से इसको देखो, क्या नज़र आएगा? सेम, बोथ आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए यहाँ पे? 0 आरपीएम। नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ, इट्स रोटेट रन एट स्पीड ऑफ 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। देखो द रोटर रन एट स्पीड ऑफ 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। अच्छा बताओ, रोटर जो है ये रोटर इसके रिस्पेक्ट में कितने से रोटेट करेगा? 60 आरपीएम से? नहीं, 60 आरपीएम से रोटेट करेगा ना। देखो यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो? बैठ जाओ। तो क्या करोगे? इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर दो, तो क्या आएगा? -60 आरपीएम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन देता तब कहते हैं कि हाँ नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे जो भी है। ठीक है, तो स्टेटर पे बैठ जाओ, इसमें इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आएगा? -60 आरपीएम। दिस स्पीड माइनस दिस स्पीड, चूँकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, माइनस प्लस का मतलब नहीं दिया मैंने। अपोजिट डायरेक्शन या डायरेक्शन देता तो ठीक है कि डायरेक्शन ऑफ रोटर, तब तो कहते ठीक है, या बोलता अपोजिट डायरेक्शन तब भी ठीक है। नहीं, अगर डायरेक्शन देता तब तो आप कहते कि +60 है, तब तो गलत है, -60 होना चाहिए। नहीं, क्योंकि बोला ना रोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 60 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। विथ रिस्पेक्ट टू जिस पे बोल रहा है उस पर बैठ जाओ और उससे देखो किसको? इसको। तो क्या हो जाएगा? 1500 में से इसको क्या कर दोगे? सॉरी, इसकी स्पीड देखोगे ना, इसकी इस पे बैठ के इसको देखना है, तो इसको लगेगा किधर है? पीछे है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ना उसको। तो ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? फोर्थ इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ, इट्स रोटर फील्ड रोटेट एट ए स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। सही है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर अभी हमने किया, तो ये भी सही है। तो विच वन इज करेक्ट? 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बना लो इसको। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इसको समझने के लिए NR प्लस SNS, जिससे कभी डाउट नहीं होगा। इसमें दिखाना चाहते हैं तो S2
इसको क्या नज़र आएगा, दैट इज़ एस एन एस, ये है ना जी एस एन एस। इसको ये क्या नज़र आ रहा है, इसको ये क्या नज़र आ रहा है, N1 जो क्या नज़र आ रहा है, एन एस माइनस एन आर, ठीक है। और इसको S2 कैसा नज़र आ रहा है, इसको S2 कैसा नज़र आ रहा है, एन आर माइनस एन एस, सॉरी ये नहीं, ये क्या नज़र, इसको ये क्या नज़र आ रहा है, ये गलत हो गया ना, गड़बड़, सॉरी, ये क्या रहना, एन आर माइनस एन एस, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और इसको ये क्या नज़र आ रहा है, दैट इज़ S2 कैसे नज़र आ रहा है बैठ के, NS के करस्पॉन्डिंग जो है S2। और ये क्या है, स्पीड, ये रोटर वाइंडिंग है, और ये क्या है, इस रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको नज़र आ रहा है कि ये भी NS से जा रहा है, ये इसको नज़र आ रहा है ये भी, ठीक है। क्लियर, बना लो इसको पूरा, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है।